नमस्ते, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एक गर्ल्स टॉप बनाना सीखेंगे जिसको बनाना काफ़ी आसान है। जो ये गर्ल्स टॉप बनाया है हमने वो एक शर्ट से बनाया है। तो चलो बनाना सीखते हैं किस तरह से गर्ल्स टॉप बनाना है। तो इसके लिए देखिए मैंने एक ये पुरानी शर्ट ली है। ये शर्ट मेरे बेटे की है। तो पहले हम इसके कॉलर को कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कॉलर को कटिंग करके अलग कर दिया है। तो ये देखिए कुछ ये कॉटन की शर्ट है और ये मेरे बेटे की शर्ट है। ये पुरानी हो गई थी। तो पहले हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड नेक के 1-1 इंच निशान लगाएंगे। ऐसे देखिए, क्योंकि हमें इसका नेक थोड़ा बड़ा रखना है, ये छोटा है। तो इस तरह से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। अब हम मुड्ढों का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो इस तरह से जहाँ ये 1 इंच का निशान लगाया था उसी से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे देखिए, ये दोनों साइड में 2.5-2.5 इंच का निशान लगा लिया है। ये यहाँ से लगाना है। अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 5 इंच का ये निशान लगाया है। अब हम राउंड इस तरह से 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे देखिए, 1 इंच इधर और इस तरह से, और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पर करना है। ऐसे देखिए, 1 इंच यहाँ, 1 इंच इस तरह से। तो ये इस तरह से हमने फ्रंट नेक का निशान लगा लिया है। ऐसे देखिए, अब हम आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच। जो ये हम गर्ल्स टॉप बना रहे हैं ये 8 से 9 साल की गर्ल्स के आएगा। अब इस तरह से 1 इंच पर, इस तरह से फिर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से फिर राउंड शेप दे देंगे। ऐसे ही हमें दूसरे मुड्ढे पर निशान लगाना है। सेम ऐसे ही लगाना है। देखिए इस तरह से 5.5 इंच लंबाई, 5.5 इंच इस तरह से। ऐसे देखिए, ये 5.5 इंच, फिर इस तरह से, और फिर 1 इंच पर ऐसे, और फिर राउंड शेप दे देंगे। ऐसे देखिए, अब हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच का। इस तरह से जो बैक नेक है वो है 2 इंच, और फिर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो जो फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे वो ऊपर से ऐसे करनी है। देखिए, हम बैक नेक की कटिंग नहीं करेंगे साथ में, सिर्फ हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। ऐसे हम ऊपर की साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया था। ऐसे देखिए, इस तरह से। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। जो हमने ये 2 इंच का निशान लगाया था और फिर हमने इस तरह से राउंड शेप दी थी, वहीं पर ही हम कटिंग कर देंगे। ऐसे देखिए, तो इस तरह से हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान आप अपने अनुसार लगा सकते हो, छोटा या बड़ा। तो इस तरह से मैंने ये दोनों साइड फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हमने जहाँ जहाँ ये निशान लगाया है वहीं वहीं पर हमें कटिंग करना है। तो अगर फ्रेंड्स आप बड़ा टॉप बनाना चाहते हो शर्ट से, तो आप बड़ी शर्ट लीजिए, क्योंकि ये तो मेरे बेटे की शर्ट थी जो 11 से 12 साल का है। तो इसलिए ये छोटी शर्ट थी, तो इसमें इतना ही बड़ा टॉप बनेगा। अगर आप बड़ी शर्ट में से बनाओगे तो आपका टॉप एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर आप बड़ा टॉप बनाना चाहते हो, जो मैंने ये टॉप बनाया है ये 8 से 9 साल की लड़की के आएगा। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये कटिंग कर ली है। अब हम इसके लिए गले की पट्टी और बाजू तैयार करेंगे टॉप के लिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने शर्ट की दोनों बाजू ले ली है और आगे से देखिए 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। जो हम टॉप के लिए बाजू तैयार करेंगे वो 2.5 इंच की होगी। इस तरह से देखिए 2.5 इंच इसमें से हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस तरह से देखिए, आगे से सिलाई मोड़ करके सिलाई इन पर हो रही है। तो इस तरह से अब हम इनको दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे ऐसे, और फिर इस तरह से निशान लगा करके ऐसे देखिए,
ये इस तरह से हम इस पर ये निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे टॉप की बाजू की कटिंग हो जाएगी, क्योंकि बाजू थोड़ी हम डिजाइनर बाजू बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये इस तरह की कटिंग कर ली है। अब हम गले की पट्टी तैयार करेंगे। तो जो गले की पट्टी तैयार करेंगे वे राउंड शेप की पट्टियाँ लेनी है, पाइपिंग बोलते हैं जिनको, उरेब वाली पाइपिंग। तो इस तरह से हम तिरछी तिरछी सी लाइन खींचेंगे, ऐसे देखिए। और जो इनकी लंबाई है वो है 1.5 इंच, सॉरी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है, ऐसे देखिए। ये इस तरह से, इसी तरह से हम सारी पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए। तो ये इस तरह से देखिए मैंने पट्टियों की कटिंग कर ली है। अब करना क्या है, इनको इस तरह से रखना है और पट्टियों को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये राउंड शेप की पट्टी तैयार कर ली है। अब देखिए जो शर्ट है इसके सारे बटन को हम खोल देंगे इस तरह से। अब गले पर पट्टी लगाना शुरू करेंगे, पाइपिंग लगाना इस तरह से। इस तरह से बैक साइड गले को रखना है टॉप के, और पट्टी को भी बैक साइड रख के इस तरह से हम यहाँ से, तो ये थोड़ा सा हम आधा इंच इस तरह से मोड़ लेंगे और तब हम यहाँ इस तरह से सिलाई करना शुरू करेंगे, ऐसे देखिए। और इस पट्टी को वो ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथ से इसको लगाना है, नहीं तो हमारे जो पाइपिंग लगा रहे हैं हम इसमें झोल आ जाएगा, सुकड़ी सुकड़ी सी हमारी पाइपिंग हो जाएगी। तो इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, बस नॉर्मल तरीके से सिलाई करनी है और लगाना है। अब यहाँ पर भी हम इस तरह से इसको मोड़ लेंगे ऐसे, चाहे तो आप मोड़े या ना मोड़े, चाहे ऐसे भी आधा इंच एक्स्ट्रा निकाल करके तब सिलाई कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसको मोड़ेंगे आगे की साइड से, जो ये एक्स्ट्रा था आधा इंच, और फिर इस तरह से फिर इसको डबल करके इस तरह से मोड़ेंगे राइट साइड को, ऐसे देखिए। और फिर इस तरह से पाइपिंग पर सिलाई कर लेंगे, एकदम बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई करना है। और जो पाइपिंग बनेगी वो भी हमारी एकदम बढ़िया पाइपिंग लगेगी, इस तरह से अगर पाइपिंग लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब पाइपिंग के ऊपर मैं एक ये पतली सी मैंने लेस ली है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर रखूंगी और इस पर इस तरह से हम ये लेस लगा लेंगे। चाहे तो आप लेस लगाए या ना लगाए, ऐसे भी अच्छा लगेगा, पर मेरे पास ये लेस थी तो मैंने इस पर ये लेस भी लगा ली है। तो अब हम इसमें बाजू जोड़ेंगे। तो बाजू जब जो जोड़ेंगे तो वो आपको ध्यान से देखना है किस तरह से बाजू लगानी है। तो इसके लिए देखिए पहले हम मुड्ढे पर इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे, दोनों मुड्ढों पर इसी तरह से, बैक साइड भी और फ्रंट साइड दोनों साइड पर निशान लगाना है, ऐसे देखिए। इधर भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, ऐसे देखिए, और पीछे की साइड भी 4 इंच का निशान लगा देंगे, क्योंकि स्लीव्स हमें यहाँ तक ही लगानी है जहाँ पर ये हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। ये यहाँ पर भी निशान लगा लिया है, ये भी 4 इंच तक है और आगे भी और पीछे भी। अब स्लीव जो हमारी ये स्लीव्स है, बाजू जो है हमारी, इस पर इस तरह से बिल्कुल हम बीच में निशान लगाएंगे। और इस तरह की देखिए मैंने एक पाइपिंग ली है ब्लैक कलर की, और एक साइड पाइपिंग को सिल लिया है, ये भी राउंड शेप की ही पाइपिंग है। अब इस तरह से देखिए ये यहाँ तक हमारी बाजू आएगी। तो यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे, और जहाँ ये 4 इंच का हमने निशान लगाया था दोनों साइड, तो यहाँ से हम इस तरह से बाजू को रखेंगे, ऐसे देखिए। ये इस तरह से, ये इसी निशान से बाजू को रखना है, इस तरह से सिलाई करेंगे। और इसमें हम प्लेट डालेंगे हल्के हल्के सी, ऐसे देखिए। इसमें 3-4 प्लेट डालेंगे ऐसे। और जो ये पिन है लगाई थी हमने बीच में, हम इसको भी हटा देंगे, ऐसे देखिए।
और जहाँ ये हमने निशान लगाया था 4 इंच पर, तो ये यहीं तक बाजू आएगी और यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे और फिर प्लेट डालेंगे इसमें। तो इस तरह से हम बाजू बनाएंगे तो बाजू भी सुंदर लगेगी हमारी और टॉप भी हमारा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए ये मैंने बाजू लगा ली है और ये बाजू ऊपर ऊपर आई है। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हम फ्रंट साइड रखेंगे, मुड्ढे की फ्रंट साइड पर पाइपिंग रखेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे, ऐसे देखिए। और जहाँ ये हमारी बाजू है इसके ऊपर भी इस तरह से पाइपिंग को अच्छे से लगा लेंगे। इस तरह से नीचे तक सिलाई कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से टॉप को फ्रंट साइड रखना है, टॉप की जो बाजू है उसको फ्रंट साइड पर रखना है मुड्ढे को, और ऊपर से सिलाई कर देंगे। इस तरह से पाइपिंग को अंदर की साइड को मोड़ते हुए इस तरह से देखिए ऐसे आएगी। अच्छे से इस तरह से सिलाई कर लेंगे, बाजू के ऊपर भी कर लेंगे। तो इससे हमारी जो बाजू की सिलाई है वो दब जाएगी और हमारी पाइपिंग भी लग जाएगी साथ में। अब नीचे तक इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने बाजू इस पर लगा ली है और पाइपिंग भी लगा ली है। इसी तरह हम दूसरी साइड में भी बाजू लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों बाजू लगा दी है। अब देखिए ये मेरे पास एक स्टिकर पड़ा हुआ था, तो इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हो, चाहे पॉकेट के ऊपर लगा लीजिए चाहे दूसरी साइड लगा दीजिए। अगर आपके पास हो तो आप लगाइए, ना हो तो ये ऐसे भी अच्छा लगेगा। तो अब हम इस तरह से इसको बैक साइड कर लेंगे टॉप को, और जो फिटिंग है वहाँ पर सिलाई कर लेंगे ऐसे निशान लगा करके ये यहाँ तक, क्योंकि नीचे तो इसमें चाक बने हुए हैं। इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब हम इसको राइट साइड करेंगे। तो देखिए ये टॉप कुछ हमारा इस तरह का हो गया है। अब हम ऊपर एक इसमें बटन लगाएंगे और काज बनाएंगे। ये यहाँ पर इस तरह से काज और बटन लगाएंगे। पहले से इसको अच्छे से फैला लेंगे और जो ये स्टिकर है मैं इसको भी लगा लूँ। तो देखिए मैंने ये बटन भी लगा लिया है और इस पर ये फ्लोवर भी लगा लिया है और इस तरह से हमारा टॉप बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरह से फ्रेंड्स आप पुरानी शर्ट से बढ़िया बढ़िया घर पर टॉप बना सकते हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।